जोहार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अकील डहार में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड में बौद्ध धर्म को देखेंगे। इसके अलावा झारखंड में बौद्ध धर्म कैसे आया, उसका प्रभाव किस किस क्षेत्र पर पड़ा व उस क्षेत्र से प्राप्त साक्ष्य को देखेंगे। उससे पहले हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है, जिसका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ व उसके पिता का नाम सुद्धोधन था। उसकी माता का नाम माया देवी था और गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। बाद में बौद्ध धर्म का विभाजन 3 संप्रदाय में हो गया: हीनयान, महायान व वज्रयान। हीनयान शाखा के लोग गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे और महायान शाखा के लोग गौतम बुद्ध को भगवान या भगवान के अवतार मानते थे। इसके अलावा वज्रयान शाखा के लोग जादू टोना, तंत्र मंत्र व अलौकिक शक्ति पर विश्वास करते थे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रभाव को देखेंगे। झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा। एक है डॉक्टर वीरुत्तम, उसकी एक रचना है झारखंड इतिहास एवं संस्कृति। उसमें उन्होंने गौतम बुद्ध की जन्मभूमि को झारखंड बताया है और उन्होंने झारखंड के पलामू के मूर्तिया गांव को गौतम बुद्ध का जन्मभूमि बताया है, जो इस तथ्य को नकारते हैं। एक और उन्होंने यह भी बतलाया है कि गौतम बुद्ध का जो आखिरी रास्ता था अस्तिवन से पावापुरी, उसको उन्होंने लातेहार से सतबरवा को माना है, जो सच्चाई से कोसों दूर है। और वहीं राष्ट्रीय स्तर पर अन्वेषण व पुष्टि भी हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म अस्तिवन के लुम्बिनी में हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि गौतम बुद्ध स्वयं या उसके शिष्य प्रचार प्रसार करने यहाँ पे आए होंगे और लोग बौद्ध धर्म को अपनाए होंगे। इसके अलावा अशोक के 13वें शिलालेख में इस क्षेत्र को आटव या आटविक कहा गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस क्षेत्र के लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित होंगे। अशोक के एक दूसरा शिलालेख में सम्राट अशोक द्वारा संबोधित करते हुए कहा गया है कि इस क्षेत्र के लोगों को धर्म का पालन करना चाहिए। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था, जिसका अध्यक्ष रचित था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके अलावा झारखंड में समुद्रगुप्त के प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ। बंगाल के पाल शासक के समय बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय भी फल फूल रहा था। इसके अलावा बंगाल तक इसका प्रभाव नहीं पहुंच पाया, क्योंकि गौड़ शासक शशांक कट्टर शैव उपासक था और वह बौद्ध धर्म को पनपने नहीं दिया, और जो पनपे थे या जो कुछ भी था उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। इसके अलावा गौड़ नरेश शशांक ने गौतम बुद्ध को जिस पेड़ से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि बोधि वृक्ष, उसको उन्होंने कटवा दिया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। झारखंड में बौद्ध धर्म का संकेंद्रण मानभूम आदि का धनबाद को माना जाता है। धनबाद के दियालपुर दालमी में, जो दामोदर नदी के तट पर स्थित है, एक बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है। इसके अलावा वहाँ पे विष्णु मंदिर भी बना हुआ है। वह बुद्धपुर से बुद्धेश्वर मंदिर मिला है, जो कंसाई नदी के तट पर स्थित है, जो कभी बुद्ध को समर्पित था, परंतु बाद में नष्ट होने के बाद
शिवलिंग की स्थापना हुई। इसके अलावा कंसाय नदी के तट पर ही पार्वती मंदिर बना हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कटुंगा, जो गुमला ज़िले में स्थित है। वहाँ से बुद्ध की एक मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है पटुम्बा, जो जमशेदपुर शहर के पास स्थित है। वहाँ से बुद्ध की 2 मूर्ति मिली है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चतरा के इटखोरी से कोटेश्वर नाथ का स्तूप मिला है। इसके अलावा सूर्यकुंड, जो हजारीबाग में स्थित है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड, जिसका तापमान 88.5 डिग्री सेल्सियस अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 190 फ़ारेनहाइट है। वहाँ से बुद्ध की एक प्रस्तर मूर्ति मिली है। इसके अलावा सीतागढ़ा पहाड़, जो हजारीबाग में स्थित है, वहाँ से बुद्ध की 4 अलग अलग मुद्रा में मूर्ति मिली है। इसके अलावा वहाँ पर बौद्ध मठ भी मिला है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जोन्हा फॉल, जिसे गौतम धारा भी कहा जाता है, जो रांची ज़िले में स्थित है। वहाँ से बुद्ध की एक मूर्ति मिली है। और जोन्हा फॉल के बारे में ऐसा बोला जाता है कि गौतम बुद्ध ने वहाँ पर स्नान किया था। नेक्स्ट है बेलवादाग, जो खूंटी जिला में स्थित है। वहाँ से बौद्ध विहार मिला है। बौद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान को बोला जाता है। इसके अलावा एक है चैत्य, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा है स्तूप है, जहाँ पर अस्थि को रखा जाता है व उसके ऊपर ढलाई करके गोल गुंबद जैसे बनाया जाता है, जिसको स्तूप बोला जाता है। नेक्स्ट है ईचागढ़, जो सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। वहाँ से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है और अब इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। नेक्स्ट है मूर्तिया गांव, जो पलामू ज़िले में स्थित है। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है, जो सांची के स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। नेक्स्ट है घोलमारा, जो पुरुलिया के निकट स्थित है। यहाँ से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध की मूर्ति मिली है। इस प्रकार आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म को देखा। बौद्ध धर्म से जितने भी पॉइंट बनते थे उसको हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैन धर्म को देखेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।